माई सेल्फ आशुमा मोरे। मैं जॉब के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड करती हूँ। आई एम न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइज़र एंड हेल्थ एंड वेलबींग कोच, फिटनेस कोच हूँ मैं। पावर ऑफ सबमिशन के बारे में बात करेंगे आज। सबमिशन अपने आप में एक ताकत है, राइट। सबमिशन डजेंट मीन वीकनेस। सबमिशन का मीनिंग डमनेस नहीं है, वीकनेस नहीं है। सबमिशन का मीनिंग ये भी नहीं है कि थॉटलेस हो जाओ, राइट। सबमिशन आपको ताकत देती है, एक पावर देती है। इट इज़ अ पावर ऑफ अ ट्रस्ट, एक विश्वास की ताकत है ये। बिकॉज आप सबमिट तभी हो पाते हो जब आपको विश्वास होता है उस जहाँ पे भी जिसको भी आप सबमिट कर रहे हो, मे बी गॉड हो, कोई भी हो, उसके ऊपर वो विश्वास के वो अगर मुझे गाइड कर रहे हैं या लाइफ में कुछ भी हो रही हैं चीज़ें, सो वो सही के लिए है, कुछ ना कुछ उसमें से अच्छा ही निकलेगा। दैट इज सबमिशन। सबमिशन का मतलब चापलूसी भी नहीं है। सबमिशन किसके प्रति होना चाहिए या सबमिशन कहाँ होना चाहिए? सबमिशन जब आप करोगे, अगेन कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए, तब वो पावरफुल होता है। सबमिट करोगे आप गॉड को, भगवान को सबमिट करोगे। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमारी होती हैं, बट क्या आपको वो विश्वास है भगवान के प्रति कि यस, ये भी जो कुछ भी चीज़ें हो रही है इसमें से कुछ बेस्ट ही निकलेगा। जैसे आपने अगर देखा होगा, सबने महाभारत देखा है, द्रौपदी जी को विश्वास था कृष्ण के प्रति। उस तरीके का विश्वास आपको होना चाहिए गॉड के प्रति, राइट। कि उनके वस्त्र उतर रहे हैं फिर भी उनको पता है कि कान्हा आएंगे। वो विश्वास आपको गॉड के प्रति होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। हम अब अमरनाथ गए थे एंड थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा वो ट्रिप आते वक्त हमारे लिए, बिकॉज थोड़ा लेट हो गया। फिर हमको ऐसे जगह से उतरना पड़ा जहाँ पे अंधेरा था, एंड फिर वो जगह थोड़ी सी ऐसे मानते हैं कि शिवजी ने वहाँ पे पिशाच छोड़े हैं। बट उस वक्त ना विश्वास था शिवजी के प्रति कि हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ आया ही नहीं दिमाग में। हम उतर गए अच्छे से। उसमें मुझे छोड़ के सुनीता जी थे, नेहा जी थे और एक जन थे जो 60+ थे सब, बट सब अच्छे से उतर गए। जाने के टाइम पे ये बोला जा रहा था कि दर्शन नहीं होंगे, दर्शन नहीं है, कुछ सुना ही नहीं मैंने तो। मुझे पता था मैं यहां तक आई हूं, उन्होंने बुलाया है तो दर्शन होंगे, दर्शन हो गए। क्या ये विश्वास है आपको उस अनसीन पावर के प्रति जिसके पास आप जिसके पास भी आप सबमिट हो, ऐसा आपको लगता है, राइट। एंड पेरेंट्स के प्रति सबमिशन होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा है रामायण, राम जी जब वनवास के लिए निकले थे, उन्होंने एक क्वेश्चन नहीं पूछा था अपने माता पिता को कि क्यों मैं वनवास जाऊं। क्या वो सबमिशन है हमारा पेरेंट्स के प्रति? हमारा ना बचपन में जब वो उछालते थे तब जो इनोसेंस था, तब जो सबमिशन था, वो क्या आज भी है? बिकॉज गॉड के बाद फर्स्ट आपके पेरेंट्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। हस्बैंड के प्रति, वाइफ के प्रति, हस्बैंड के प्रति जैसे राधा को था कृष्ण के प्रति, उस तरीके का सबमिशन क्या है मेरा मेरे हस्बैंड के प्रति? बिकॉज अगर आप सबमिटेड रहेंगे हस्बैंड से, आपके बच्चे अपने आप वो देख के आपको सबमिटेड रहेंगे। आप सबमिटेड रहेंगे पेरेंट्स से, अपने आप आपके बच्चे देखेंगे और आपसे सबमिटेड रहेंगे। अपने सपनों के प्रति, जो ड्रीम्स आपने देखे हैं, जो पर्पस है आपका, जो आप चाहते हो लाइफ में अचीव करना, क्या उसके प्रति आप सबमिटेड हो? उसके लिए जो चीज़ें करनी पड़ेंगी वो करने के लिए तैयार हो? अगर जो हमारे अभी 15 अगस्त गया है, अगर हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो सबमिटेड नहीं होते उस मिशन के प्रति, फ्रीडम के, तो आज भी हम गुलामी में जी रहे होते। उस तरीके का सबमिशन चाहिए हमको अपने सपनों के प्रति। शिवाजी महाराज को था स्वराज के प्रति, वो सबमिशन हमको चाहिए हमारे ड्रीम्स के प्रति, हमारे मेंटर्स के प्रति, हमारे मेंटरशिप टीम के प्रति, राइट। वो उनके प्रति अगर सबमिशन चाहिए ना, तो हनुमान जी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। क्या हनुमान जी को अपनी सोच नहीं थी? क्या हनुमान जी बुद्धू थे? नहीं, अतिशय बुद्धिमान इंसान थे वो, राइट। उनको ये था कि सीता जी को लाना है, वो सबमिशन है उनका भगवान के प्रति। बट वो उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो उन्होंने भी सोचा। बट वो अपने राम जी का जो मिशन था ना, उसके प्रति सबमिटेड थे। लंका जलाने के लिए राम जी ने उनको कहा नहीं था, वो उनकी सोच थी, बट वो सबमिटेड थे उस मिशन के प्रति राम जी के साथ, इसलिए वो सोच पाए।
और इसलिए वो सही सोच पाए, बिकॉज उनकी जो सोच थी ना, जो एसोसिएशन में वो थे, हमारे मेंटरशिप टीम की जो सोच है ना, वो सोच के प्रति सबमिशन होना जरूरी है। मेरे जो मेंटोर्स हैं उनकी सोच के प्रति सबमिशन होना जरूरी है कि वो जो सोच मुझे दे रहे हैं वो सही है, वो जो दिशा मुझे दिखा रहे हैं वो सही है, राइट। शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज लाइफ में हमने अचीव की होती है बहुत सारी चीज़ें। कोई ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, कोई कम सक्सेसफुल होता है, इट डिपेंड्स, राइट। बट कुछ ना कुछ हमने अचीव किया होता है, तो हमको लगता है कि हमें भी तो पता है चीज़ें। बट आपको जहाँ लाइफ में जाना है ना, वहाँ वो ऑलरेडी है, तो वो आपको सही दिशा दिखा सकते हैं, सही गाइडेंस दिखा सकते हैं कि क्या करना है। एंड शुरुआत में आपको उस मिट्टी की तरह होना पड़ेगा। अगर आपको एक खूबसूरत घड़े में या एक ऐसे डायमंड में आपको परिवर्तित होना है जो चमके, या एक सुंदर मिट्टी का घड़ा होना है, तो वो क्ले कैसे मोल्ड होने के लिए देती है खुद को, उस तरीके का आपको रहना पड़ेगा। तो वो सही आपको बना पाएंगे ना आप, तभी वो चीज़ें पॉसिबल होंगी। अपनी सोच वो आप में तभी उतार पाएंगे जब आप आपका माइंड ओपन रखेंगे, जब आप उनको वो परमिशन देंगे उस सोच को आप तक पहुंचाने की, राइट। जब जैसे अगर छोटे से एग्जांपल दूं, हम जब शुरुआत में हम हर चीज पूछते हैं, लाइक ऑर्डर कैसे डालूं, किसके साथ किस तरीके से बात करूं, क्या नहीं। मैं आज भी सुनीता जी से बात करती हूँ, छोटी छोटी चीज। मेरी अगर कोई अपॉइंटमेंट होती है, उनको मुझे बोलना पड़ता है कि आशु मैं शॉर्ट में बता। तो मुझे ये होता है कि अगर मेरी छोटी सी भी मिस्टेक हुई है तो वो मुझे गाइड करें, बिकॉज आप जब सक्सेसफुल होते हो ना, और जब आप आगे आगे बढ़ने लगते हो ना, आप एरोप्लेन देखना, फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है और जब ऊपर रहती है ना, तब उसको ज्यादा जरूरत होती है उस रडार सिस्टम की, उस गाइडेंस की, बिकॉज उसको सिर्फ सफेद दिखता है आगे। वो नीचे से वो जब उनको गाइड करते हैं ना दिशा प्रॉपरली, तब वो लैंड कर पाता है अच्छे से। ऑफ कोर्स पायलट की अपनी स्किल्स पायलट यूज करनी ही है, बट वो कनेक्टिविटी होना जरूरी है, और वो तब सबमिशन के साथ आएगी। आज का ही एग्जांपल ले लीजिए। आज टॉपिक करना था, तो मैंने सुनीता जी को पूछा कि क्या मतलब कुछ चीजें हैं क्या, किस तरीके से करना है। उन्होंने मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि बेसिक रखना, तुझे जो तेरे एक्सपीरियंस है, टेस्टिमोनी है, वो शेयर करना। और फोन रखते रखते उन्होंने ये भी कहा कि जो तूने गलती की है ना, अगर कुछ नहीं भी किया है ना और उससे भी कुछ हुआ है, तो वो भी शेयर करना। मैं समझ गई वो क्या चाहते हैं, मुझे क्या शेयर करना है। वो सबमिशन आपका होना चाहिए, वो कनेक्टिविटी आपकी होनी चाहिए मेंटर्स के साथ, कि वो जो बोल रहे हैं उसमें से आप समझ पाओ कि वो एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं ना। मैंने ये योगा एरोबिक्स के जो सेशन शुरू किए हैं, जब मैंने शुरू किए, इट इज ऑलमोस्ट 10 मंथ्स मैंने ये शुरू किए हैं, बट वो ऑलमोस्ट 7-8 महीने पहले से या शायद साल भर पहले से सुनीता जी मुझे बोल रहे थे कि तू कर, क्यों सोच रही है इतना। बट मैं नहीं कर पा रही थी, मुझे विश्वास नहीं आ रहा था खुद पे। एंड इवन तुषार जी विभा जी ने भी मुझे बोल दिया था कि तू कर, उन्होंने मुझे रोका नहीं, राइट, यू गो अहेड। बट मुझे ही नहीं हो पा रहा था। अब जब मैंने शुरू किया ना, अब मुझे ऐसे लग रहा है कि क्यों मैंने डिले किया, क्यों नहीं सुनी उनकी बात, क्योंकि बाय गॉड्स ग्रेस वो अच्छे से चल रहा है और मैं कर पा रही हूँ, राइट। सो अब मुझे लग रहा है अब जो वो फ्रूटफुलनेस अभी आ रही है उसमें, वो और 10 महीने पहले आ जाती अगर मैंने उनकी बात सुन ली होती। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है पर्सनल लाइफ का। बिजनेस में भी यही होता है, वो आपको कहते हैं कि तू आगे बढ़, तू कर, बट हम खुद पे भी विश्वास नहीं कर पाते। तो ट्रस्ट एंड गो अहेड, राइट। एंड में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि सी सबमिशन जो है ना, सबमिशन ऑलवेज कम्स विथ यूनिटी ना। अगर आप यूनाइटेड रहोगे तो ही आप सबमिट कर पाओगे, जैसे नेहा जी ने कहा। आजकल क्या हो गया है ना कि हम सब लोग, हमारी जो थॉट्स है ना, सेल्फ ओरिएंटेड बहुत हो गई है। सेल्फ, मैं, आई, माई सेल्फ, मैं, ये बहुत हो गया है। वी को भूलते जा रहे हैं हम। उस वी के ऊपर फोकस करो, तो सबमिटेड रहोगे, यूनाइटेड रहोगे, सही सेल्फ टॉक करोगे एंड प्रॉस्पर करोगे लाइफ में। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट।